अध्याय 5 कबीर के दोहे प्रश्न उत्तर कक्षा 8 विषय हिंदी किताब मल्हार पाठ से। आइए अब हम इन दोहों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से क निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला, गुरु गोविंद दो खड़े काके लांगो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में किसके विषय में बताया गया है? उत्तर, गुरु का महत्व। स्पष्टीकरण, इस दोहे में कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। दूसरा, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। इस दोहे का मूल संदेश क्या है? उत्तर, हर परिस्थिति में संतुलन होना आवश्यक है। कबीर कहते हैं कि किसी भी चीज की अधिकता हानिकारक होती है, इसलिए जीवन में संयम और मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। तीसरा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यह दोहा किस जीवन कौशल को विकसित करने पर बल देता है? उत्तर, दूसरों के काम आना। केवल ऊंचा होना या बड़ा पद प्राप्त करना व्यर्थ है यदि हम दूसरों की सहायता ना करें। सच्ची महानता सेवा में है। चौथा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस दोहे के अनुसार मधुर वाणी बोलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर, दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है। स्पष्टीकरण, मधुर वाणी से न केवल दूसरों को प्रसन्नता मिलती है, बल्कि स्वयं का मन भी शांत और सुखी रहता है। पांचवा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ता हृदय गुरु आप। इस दोहे से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? उत्तर, सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं है और सत्य महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जिससे हृदय प्रकाशित होता है। स्पष्टीकरण, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म और तप है। झूठ सबसे बड़ा पाप है। जो सत्य में रहता है उसके हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। छठा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ जीवन में किस दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी गई है? उत्तर, आलोचकों को पास रखना चाहिए। स्पष्टीकरण, कबीर कहते हैं कि निंदक हमें हमारी गलतियां दिखाता है, इसलिए वह हमारे सुधार में सहायक होता है। सातवां, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। इस दोहे में सूप किसका प्रतीक है? उत्तर, विवेक और सूझबूझ का। स्पष्टीकरण, सूप की तरह विवेकवान व्यक्ति अच्छाई को चुनता है और बुराई को त्याग देता है। ख, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। उत्तर, मेरा मानना है कि कबीर जी के सभी दोहे उच्च जीवन मूल्यों पर आधारित हैं, जैसे सत्य हमारे हृदय को प्रकाशित करता है, गुरु ईश्वर से भी श्रेष्ठ है क्योंकि वे ही हमें ईश्वर से मिलवाते हैं, हमें उदार बनने के साथ साथ अपने जीवन में संतुलित भी रहना चाहिए, मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अपनी निंदा सुनकर अपने अवगुणों को दूर करना चाहिए, मन को नियंत्रित करके सत्संगति को अपनाना चाहिए। अगला, मिलकर करें मिलान क पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें स्तंभ 2 में दिए गए इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। पहला, गुरु गोविंद दो खड़े काके लांगो पाए। तीसरा, गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और शिष्य गुरु का आदर करते हैं। दूसरा, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप। पांचवा, जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है। तीसरा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए।
छठा, हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन को शांति प्राप्त हो सके। चौथा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आठवां, आलोचकों को अपने पास रखना चाहिए, वे हमें हमारी गलतियां बताते हैं। पांचवा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सातवां, विवेकशील व्यक्ति को अच्छे और बुरे की पहचान होती है। छठा, कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए। चौथा, मन को नियंत्रित करना और सही दिशा में ले जाना महत्वपूर्ण है। सातवां, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। पहला, सत्य का पालन कठिन है और झूठ पाप के समान है। आठवां, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। दूसरा, बड़ा होने के साथ व्यक्ति को उदार भी होना चाहिए। ख, नीचे स्तंभ 1 में दी गई दोहों की पंक्तियों को स्तंभ 2 में दी गई उपयुक्त पंक्तियों से जोड़िए। पहला, गुरु गोविंद दो खड़े काके लांगो पाए। आठवां, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दूसरा, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप। छठा, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तीसरा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। दूसरा, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। चौथा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। पहला, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। पांचवा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। चौथा, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। छठा, कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए। सातवां, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। सातवां, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पांचवा, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। आठवां, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। तीसरा, जाके हृदय सांच है ता हृदय गुरु आप। तो दोस्तों इनको आप मिला लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क, कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। उत्तर। अर्थ व्याख्या। कबीर कहते हैं कि मन बहुत चंचल होता है, वह पक्षी की तरह जहां चाहे उड़ जाता है। मनुष्य जैसा संग साथ करेगा वैसा ही उसके विचार और व्यवहार बन जाते हैं। अगर हम अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो हमारे विचार और कर्म भी अच्छे होंगे। अगर हम बुरी संगति में रहेंगे तो हमारे भीतर बुरे संस्कार आ जाएंगे। मेरे विचार। यह दोहा हमें अच्छे मित्रों और अच्छी संगति चुनने की प्रेरणा देता है। हमें अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए ताकि वह गलत रास्ते पर ना जाए। जीवन में सत्संग, अच्छे लोगों का साथ बहुत आवश्यक है, क्योंकि संगति ही हमारे चरित्र को गढ़ती है। ख, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ता हृदय गुरु आप। अर्थ व्याख्या। इस दोहे में कबीर ने सत्य के महत्व पर बल दिया है। वे कहते हैं कि संसार में सत्य से बड़ा कोई तप या साधना नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिस व्यक्ति के हृदय में सच्चाई होती है उसके भीतर ही ईश्वर गुरु का निवास होता है। मेरे विचार। यह दोहा हमें सत्य बोलने और सत्य आचरण करने की शिक्षा देता है। सच्चा व्यक्ति हमेशा निडर और शांत रहता है, क्योंकि उसके भीतर ईश्वर का वास होता है। झूठ भले कुछ समय के लिए लाभ दे, परंतु अंततः हानि ही पहुंचाता है। हमें हर स्थिति में सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए। अगला सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। इस दोहे में गुरु को गोविंद ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार लिखिए। उत्तर। हाँ, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। गुरु ही हमें ईश्वर गोविंद का ज्ञान देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु के बिना मनुष्य ईश्वर को नहीं जान सकता।
इसलिए गुरु का स्थान सबसे ऊंचा और पूजनीय माना गया है। ख, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। इस दोहे में कहा गया है कि सिर्फ बड़ा या संपन्न होना ही पर्याप्त नहीं है। बड़े या संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य में और कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? अपने विचार साझा कीजिए। उत्तर, केवल ऊंचे पद या धन दौलत का होना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य में विनम्रता, दया, सेवा भाव, सहानुभूति और दूसरों की सहायता करने की भावना भी होनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के काम आता है वही वास्तव में महान कहलाता है। केवल अपने लिए जीना सच्ची महानता नहीं है। ग, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। क्या आप मानते हैं कि शब्दों का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं स्वयं पर भी पड़ता है? आपके बोले गए शब्दों ने आपके या किसी अन्य के स्वभाव या मनोदशा को कैसे परिवर्तित किया? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे शब्दों का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं बल्कि हम पर भी पड़ता है। यदि हम मधुर और विनम्र भाषा बोलते हैं तो सामने वाला खुश होता है और हमारा मन भी शांत रहता है। उदाहरण के लिए, एक बार मैंने अपने मित्र से विनम्रता से बात की जिससे उसका गुस्सा शांत हो गया और हमारे बीच की नाराजगी समाप्त हो गई। इससे मुझे भी बहुत सुकून मिला। ड़, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। हमारे विचारों और कार्यों पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, हमारी संगति, मित्र मंडली या साथ का हमारे विचारों और कर्मों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम अच्छे और मेहनती लोगों की संगति में रहेंगे तो हम भी अच्छे विचार और आदतें अपनाएंगे। परंतु यदि हम आलसी या बुरे स्वभाव के लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे स्वभाव पर भी बुरा असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र अच्छे विद्यार्थियों के साथ रहता है तो वह भी पढ़ाई में रुचि लेने लगता है। दोहे की रचना। अति का भला न बोलना, अति की भला न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इन दोनों पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन दोनों पंक्तियों के दो दो भाग दिखाई दे रहे हैं। इन चारों भागों का पहला शब्द है अति। इस कारण इस दोहे में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न हो गया है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी कई विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे दोहों की प्रत्येक पंक्ति को बोलने में एक समान समय लगता है। अपने अपने समूह में मिलकर पाठ में दिए गए दोहों की विशेषताओं की सूची बनाइए। क, दोहों की उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें पहला, एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जैसे राजा, रस्सी, रात, दो या दो से अधिक शब्द एक साथ आए हैं। उत्तर, क, गुरु गोविंद दो खड़े काके लांगो पाए। ख, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ग, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। दूसरा, एक शब्द एक साथ दो बार आया है, जैसे बार बार। उत्तर, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। तीसरा, लगभग एक जैसे शब्द जिनमें केवल एक मात्रा भर का अंतर है, जैसे जल, जाल, एक ही पंक्ति में आए हैं। उत्तर, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। चौथा, एक ही पंक्ति में विपरीतार्थक शब्दों जैसे अच्छा बुरा का प्रयोग किया गया है। उत्तर, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। या औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यहाँ औरन दूसरे और आपहु स्वयं विपरीतार्थक प्रयोग है। पांचवा, किसी की तुलना किसी अन्य से की गई है, जैसे दूध जैसा सफेद। उत्तर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। यहाँ मनुष्य की तुलना खजूर के पेड़ से की गई है। छठा, किसी को कोई अन्य नाम दे दिया गया है, जैसे मुखचंद्र है। उत्तर, गुरु गोविंद दो खड़े। यहाँ गुरु को गोविंद ईश्वर के समान स्थान देकर रूपक का प्रयोग हुआ है। सातवां, किसी शब्द की वर्तनी थोड़ी अलग है, जैसे चुप के स्थान पर चूप। उत्तर, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप। यहाँ चूप शब्द चुप का रूप है, थोड़ी अलग वर्तनी वाला शब्द। आठवां, उदाहरण द्वारा कही गई बात को समझाया गया है। उत्तर, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए।
यहाँ सूप का उदाहरण देकर बताया गया है कि जैसे सूप अच्छे को रखकर फालतू उड़ा देता है, वैसे ही साधु को भी सार्थक बातें अपनानी चाहिए और व्यर्थ बातों को छोड़ देना चाहिए। हाँ, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो दोस्तों, इसको साझा कीजिएगा। अब चलते हैं आगे। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क गुरु गोविंद दो खड़े काके लांगो पाए। यदि आपके सामने यह स्थिति होती तो आप क्या निर्णय लेते और क्यों? उत्तर: यदि मेरे सामने यह स्थिति होती तो मैं पहले गुरु के चरणों में झुकता, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अगला: यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक ना होता तो क्या होता? उत्तर: यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक ना होता तो तब मनुष्य अज्ञान में रहता, सही गलत का भेद ना समझ पाता और जीवन में प्रगति रुक जाती। ख अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है या बहुत चुप रहता है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? उत्तर: यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलता या बहुत चुप रहता है तो अधिक बोलने से लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते और अधिक चुप रहने से उसके विचार दूसरों तक नहीं पहुंचते। जीवन में संतुलन आवश्यक है। अगला: यदि वर्षा आवश्यकता से अधिक या कम हो तो क्या परिणाम हो सकते हैं? उत्तर: यदि वर्षा आवश्यकता से अधिक या कम हो तो अधिक वर्षा से बाढ़ आती है और फसलें नष्ट होती हैं। कम वर्षा से सूखा पड़ता है। अगला: आवश्यकता से अधिक मोबाइल या मल्टीमीडिया का प्रयोग करने से क्या परिणाम हो सकते हैं? उत्तर: आवश्यकता से अधिक मोबाइल या मल्टीमीडिया का प्रयोग करने से आंखों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, पढ़ाई में ध्यान कम हो जाता है और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। ग सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ बोलने पर आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है? उत्तर: झूठ बोलने पर जीवन पर प्रभाव: झूठ बोलने से विश्वास टूटता है, मन में डर और बेचैनी रहती है और लोगों का भरोसा नहीं मिलता। अगला: कल्पना कीजिए कि आपके शिक्षक ने आपके किसी गलत उत्तर के लिए अंक दे दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? उत्तर: यदि शिक्षक ने गलती से अंक दे दिए हों तो मैं सच्चाई से उन्हें बताऊंगा कि अंक गलती से मिले हैं, क्योंकि सच्चाई बोलना ही सबसे बड़ा तप पुण्य है। घ ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। यदि सभी मनुष्य अपनी वाणी को मधुर और शांति देने वाली बना लें तो लोगों में क्या परिवर्तन आ सकते हैं? उत्तर: यदि सभी मधुर वाणी बोले तो समाज में प्रेम, शांति और आपसी सम्मान बढ़ेगा, झगड़े और क्रोध कम होंगे। अगला: क्या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहां कटु वचन बोलना आवश्यक हो? अनुमान लगाइए। उत्तर: कभी कटु वचन आवश्यक हो सकते हैं जब किसी को उसकी गलती समझानी हो या बुरी आदत छोड़नी हो, जैसे माता पिता का डांटना, लेकिन वह भी भलाई की भावना से होना चाहिए, ना कि क्रोध से। ड़ बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। यदि कोई व्यक्ति अपने बड़े होने का अहंकार रखता हो तो आप इस दोहे का उपयोग करते हुए उसे बड़े होने या संपन्न होने का क्या अर्थ बताएंगे या समझाएंगे? उत्तर: यदि कोई व्यक्ति अपने बड़े होने का अहंकार रखे तो मैं उसे समझाऊंगा कि सच्ची महानता दूसरों के काम आने में है, ना कि ऊंचे पद या धन में। खजूर का पेड़ ऊंचा तो है पर उसकी छाया किसी को नहीं मिलती, जैसे अहंकारी व्यक्ति दूसरों के लिए बेकार होता है। अगला: खजूर, नारियल आदि ऊंचे वृक्ष अनुपयोगी नहीं होते हैं, वे किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, बताइए। उत्तर: खजूर और नारियल के पेड़ उपयोगी हैं क्योंकि खजूर फल देता है, नारियल पानी और तेल देता है, यानी हर ऊंचा व्यक्ति भी यदि दूसरों के काम आए तो वह मूल्यवान बनता है। आप अपनी कक्षा नायक या नायिका मॉनिटर चुनने के लिए किसी विद्यार्थी की किन किन विशेषताओं पर ध्यान देंगे? उत्तर: कक्षा का मॉनिटर चुनते समय ध्यान दूंगा कि वह ईमानदार, शांत, मददगार, जिम्मेदार और सबके साथ समान व्यवहार करने वाला हो। च निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए।
यदि कोई आपकी गलतियों को बताता रहे तो आपको उससे क्या लाभ होगा? उत्तर: यदि कोई हमारी गलतियां बताता रहे तो हमें अपनी कमियां सुधारने का अवसर मिलता है, हम बेहतर इंसान बनते हैं। अगला, यदि समाज में कोई भी एक दूसरे की गलतियां ना बताए तो क्या होगा? उत्तर: यदि कोई एक दूसरे की गलतियां ना बताए तो समाज में बुराइयां बढ़ेंगी और कोई सुधार नहीं होगा। इसलिए सच्चा निंदक हमारा हितैषी होता है। 6. साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। कल्पना कीजिए कि आपके पास सूप जैसी विशेषता है, तो आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे? उत्तर: यदि मेरे पास सूप जैसी विशेषता हो, मैं हर अच्छी बात को अपनाऊंगा और बुरी बातों को छोड़ दूंगा। इससे मेरा जीवन शांत, पवित्र और समझदार बनेगा। अगला, यदि हम बिना सोचे समझे हर बात को स्वीकार कर ले तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर: यदि हम बिना सोचे समझे हर बात स्वीकार कर लें तो हम गलत दिशा में जा सकते हैं। इसलिए विवेक से काम लेना जरूरी है। जो सही हो वही अपनाना चाहिए। कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए। यदि मन एक पंछी की तरह उड़ सकता तो आप उसे कहाँ ले जाना चाहते और क्यों? उत्तर: यदि मेरा मन पंछी की तरह उड़ सकता तो मैं उसे ऐसी जगह ले जाता जहाँ शांति, सच्चाई और प्रेम हो, जैसे पहाड़, नदी या प्रकृति के बीच। अगला, संगति का हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? उत्तर: संगति का जीवन पर प्रभाव: जैसी संगति होगी वैसा ही स्वभाव बनेगा। अच्छी संगति हमें अच्छा बनाती है, जबकि बुरी संगति बुरे रास्ते पर ले जाती है। अगला, वाद विवाद। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप का इस दोहे का आज के समय में क्या महत्व है? इसके बारे में कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। एक समूह के साथी इसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और दूसरे समूह के साथी इसके विपक्ष में बोलेंगे। एक तीसरा समूह निर्णायक बन सकता है। ख. पक्ष और विपक्ष के समूह अपने अपने मत के लिए तर्क प्रस्तुत करेंगे। जैसे पक्ष: वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। विपक्ष: अत्यधिक चुप रहना भी उचित नहीं है। उत्तर: पक्ष के तर्क दोहे के समर्थन में: पहला, वाणी पर संयम रखना आवश्यक है क्योंकि अधिक बोलने से गलतियां और विवाद बढ़ते हैं। दूसरा, संतुलन जीवन का आधार है। ना अधिक बोलना, ना अत्यधिक चुप रहना, यही बुद्धिमानी है। तीसरा, आज के समय में सोशल मीडिया पर भी अति बोलना नुकसानदायक है, इससे अनावश्यक विवाद होते हैं। चौथा, जो व्यक्ति कम बोलता है वह अधिक सोचता है, इससे उसकी बातों में गहराई और प्रभाव बढ़ता है। पांचवा, जैसे प्रकृति में संतुलन आवश्यक है, बरसात, धूप आदि, वैसे ही व्यवहार में भी संतुलन जरूरी है। छठा, संयमित बोलने वाला व्यक्ति सबका प्रिय होता है और समाज में सम्मान पाता है। सातवां, अति बोलने से संबंध बिगड़ सकते हैं, जबकि सीमित और मधुर वाणी से संबंध मजबूत बनते हैं। विपक्ष के तर्क दोहे के विरोध में: पहला, कभी कभी अधिक बोलना जरूरी होता है, जैसे अन्याय या गलत बात के खिलाफ आवाज उठाना। दूसरा, अत्यधिक चुप रहना कमजोरी का संकेत भी हो सकता है, इससे सच्चाई दब सकती है। तीसरा, आज के युग में संवाद और खुला संवाद कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो गलतफहमियां बढ़ती हैं। चौथा, विचारों को प्रकट करना आत्म अभिव्यक्ति का हिस्सा है, यदि हर कोई चुप रहे तो समाज प्रगति नहीं करेगा। पांचवा, सही जगह पर सही बात को दोहराना भी आवश्यक है ताकि संदेश स्पष्ट रूप से पहुंचे। छठा, अति बोलना हानिकारक है, परंतु बोलना ही ना हो यह भी गलत है, इसलिए अति की सीमा तय करना कठिन है। सातवां, आज के लोकतांत्रिक समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, इसलिए चुप रहना हर स्थिति में उचित नहीं है। निर्णायक समूह के लिए सुझाव: निर्णायक समूह को यह देखना चाहिए कि किस समूह ने अपने तर्कों को उदाहरणों और तर्क शक्ति से समर्थित किया, किसके तर्क वास्तविक जीवन से अधिक मेल खाते हैं
और किसने दोहे की वर्तमान समय से तुलना अच्छे से की है। निर्णायक समूह अंत में निष्कर्ष दे सकता है। दोहे का सार आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन ही सफलता का मूल मंत्र है। अगला, शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए स्थानों में कबीर से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। कबीर से जुड़ा शब्द है बानी, कवि, संत, सच्चाई, समाज, दोहे, गुरु। तो दोस्तों आप इनको लिख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। दोहे और कहावतें। कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। इस दोहे को पढ़कर ऐसा लगता है कि यह बात तो हमने पहले भी अनेक बार सुनी है। यह दोहा इतना अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय है कि इसकी दूसरी पंक्ति लोगों के बीच कहावत जैसा संग वैसा रंग, व्यक्ति जिस संगति में रहता है वैसा ही उसका व्यवहार और स्वभाव बन जाता है की तरह प्रयुक्त होती हैं। कहावतें ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें सामान्यतः जीवन के गहरे अनुभव को सरल और संक्षेप में बता दिया जाता है। अब आप ऐसी अन्य कहावतों का प्रयोग करते हुए अपने मन से कुछ वाक्य बनाकर लिखिए। उत्तर। पहला, जैसा संग वैसा रंग। अर्थ, व्यक्ति जिस संगति में रहता है उसी के जैसा बन जाता है। वाक्य, अगर हम अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे तो हमारे विचार भी अच्छे बनेंगे, जैसा संग वैसा रंग। दूसरा, मेहनत का फल मीठा होता है। अर्थ, परिश्रम करने से हमेशा अच्छा परिणाम मिलता है। वाक्य, रीना ने पूरे साल मन लगाकर पढ़ाई की, अब उसके अच्छे अंक आए हैं, मेहनत का फल मीठा होता है। तीसरा, देर आए दुरुस्त आए। अर्थ, देर से सही लेकिन सही समय पर काम हो जाए तो अच्छा है। वाक्य, रवि ने देर से पढ़ाई शुरू की पर अब नियमित हो गया है, देर आए दुरुस्त आए। चौथा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अर्थ, हमारे कर्मों का परिणाम हमें ही मिलता है। वाक्य, अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो एक दिन कोई हमारी मदद भी करेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। पांचवा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अर्थ, छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा परिणाम देती हैं। वाक्य, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से ही पियानो बजाना सीखा जा सकता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छठा, एकता में बल है। अर्थ, जब लोग मिलजुल कर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी कठिनाई दूर हो जाती है। वाक्य, जब सब विद्यार्थियों ने मिलकर पेड़ लगाए तो पूरा स्कूल हरियाली से भर गया, एकता में बल है। अगला, सबकी प्रस्तुति। पाठ के किसी एक दोहे को चुनकर अपने समूह के साथ मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार से कक्षा के सामने प्रस्तुत कीजिए। उदाहरण के लिए गायन करना, जैसे लोकगीत शैली में। उत्तर। दोहा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इसे हारमोनियम या ढोलक की ताल पर भक्ति लोकगीत शैली में गाया जा सकता है। भाव, शांति, मधुरता और स्नेह। दूसरा, भाव नृत्य प्रस्तुति। दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। एक विद्यार्थी ऊंचे पेड़ के रूप में खड़ा होगा और दूसरे विद्यार्थी राहगीर के रूप में दिखाएंगे कि कैसे उन्हें उसकी छाया नहीं मिलती। संदेश, सच्ची महानता दूसरों के काम आने में है। तीसरा, कविता पाठ। दोहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। छात्र भावपूर्ण आवाज में दोहा बोलेंगे और फिर उसका अर्थ समझाएंगे। संदेश, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। चौथा, संगीत के साथ प्रस्तुति। दोहा, कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए। बांसुरी या तबले की धुन के साथ शांत संगीत में प्रस्तुति दी जा सकती है। भाव, मन की चंचलता और संगति का प्रभाव। पांचवा, अभिनय के रूप में ड्रामा एक्टिविटी। दोहा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। एक विद्यार्थी किसी मित्र से गुस्से में कटु वचन कहता है जिससे झगड़ा हो जाता है। फिर दूसरा मित्र उसे समझाता है कि मधुर वाणी से संबंध सुधरते हैं। अंत में दोनों दोस्त फिर से एक दूसरे से मुस्कुराकर मिलते हैं। संदेश, वाणी का सही प्रयोग शांति और प्रेम लाता है। पाठ से आगे आपकी बात। क,
गुरु गोविंद दो खड़े काके लांगो पाए। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको सही दिशा दिखाने में सहायता की हो? उस व्यक्ति के बारे में बताइए। उत्तर: मेरे जीवन में मेरी शिक्षिका श्रीमती नेहा मैम ने मुझे सही दिशा दिखाने में बहुत मदद की है। जब मैं पढ़ाई में मन नहीं लगाता था, तब उन्होंने मुझे समझाया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। उन्होंने हमेशा कहा, गलतियों से डरना नहीं, उनसे सीखो। उनकी प्रेरणा से आज मैं आत्मविश्वास से हर काम करता हूँ। मेरे लिए वे सचमुच गुरु के समान मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने मेरे जीवन को सही दिशा दी। ख निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। क्या कभी किसी ने आपकी कमियों या गलतियों के विषय में बताया है जिनमें आपको सुधार करने का अवसर मिला हो? उस अनुभव को साझा कीजिए। उत्तर: एक बार स्कूल की वार्षिक प्रस्तुति में मैं कविता पाठ कर रहा था। मेरे एक मित्र ने बाद में कहा कि मैंने कुछ शब्द गलत उच्चारण किए। पहले मुझे बुरा लगा, पर बाद में मैंने महसूस किया कि वह सही था। मैंने अभ्यास बढ़ाया और अगली बार मंच पर बहुत अच्छे से कविता सुनाई। इस अनुभव से मैंने सीखा कि आलोचना हमें सुधारने का अवसर देती है। ग कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपकी संगति जैसे मित्र आपके विचारों और आदतों या व्यवहारों को प्रभावित करती हैं? अपने अनुभव साझा कीजिए। उत्तर: मैंने अनुभव किया है कि संगति का हमारे व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पहले मैं ऐसे दोस्तों के साथ रहता था जो पढ़ाई में गंभीर नहीं थे, इसलिए मेरा ध्यान भी भटकता था। लेकिन जब मैंने मेहनती मित्रों का साथ अपनाया, तो मैं भी नियमित पढ़ने लगा और अच्छे अंक आए। इससे मुझे समझ आया, जैसी संगति वैसा रंग। अगला सृजन का सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस दोहे पर आधारित एक कहानी लिखिए जिसमें किसी व्यक्ति ने कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। संकेत: किसी खेल में अपनी टीम द्वारा नियमों के उल्लंघन का आपके द्वारा विरोध किया जाना। उत्तर: कहानी सत्य का पुरस्कार। हमारे विद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता चल रही थी। फुटबॉल के फाइनल मैच में मेरी टीम आगे थी। अंतिम समय में गेंद मेरे पैर से बाहर गई, लेकिन रेफरी ने उसे अंदर मान लिया। मेरे साथी खुश हुए, पर मुझे लगा यह अन्यायपूर्ण था। मैंने हिम्मत करके रेफरी को बताया कि गेंद वास्तव में बाहर गई थी। मेरी टीम यह मैच हार गई, पर प्रधानाचार्य ने मेरी सच्चाई और ईमानदारी की सबके सामने प्रशंसा की। उस दिन मैंने समझा, सत्य बोलना सबसे बड़ा तप है, भले ही परिणाम हमारे विरुद्ध हो। ख गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। इस दोहे को ध्यान में रखते हुए अपने किसी प्रेरणादायक शिक्षक से साक्षात्कार कीजिए और उनके योगदान पर एक निबंध लिखिए। उत्तर: निबंध: मेरे प्रेरणादायक शिक्षक शर्मा सर। मेरे जीवन के सबसे प्रेरणादायक शिक्षक शर्मा सर हैं, जो मुझे विज्ञान पढ़ाते हैं। वे केवल विषय नहीं पढ़ाते, बल्कि हमें जीवन जीने की सीख भी देते हैं। वे कहते हैं, प्रश्न पूछने से कभी मत डरना, क्योंकि ज्ञान प्रश्नों से ही बढ़ता है। जब भी कोई छात्र असफल होता है, वे उसे डांटने के बजाय समझाते हैं और उसका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनके मार्गदर्शन से मैंने कई विज्ञान प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते हैं। मेरे लिए वे केवल शिक्षक ही नहीं, बल्कि जीवन के सच्चे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे गोविंद यानी ज्ञान का प्रकाश दिखाया। अगला कबीर हमारे समय में। कल्पना कीजिए कि कबीर आज के समय में आ गए हैं। वे आज किन किन विषयों पर कविता लिख सकते हैं? उन विषयों की सूची बनाइए। उत्तर: यदि कबीर आज के समय में होते तो वे निम्नलिखित विषयों पर कविता या दोहे लिख सकते। पहला, पर्यावरण संरक्षण। दूसरा, साइबर सुरक्षा। तीसरा, सोशल मीडिया की अति। चौथा, शिक्षा और नैतिकता। पांचवा, मोबाइल का दुरुपयोग। छठा, झूठी खबरें, फेक न्यूज़। सातवां, जलवायु परिवर्तन। आठवां, मानवता और समानता। नौवां, भ्रष्टाचार और लोभ। 10वां, तकनीक का सही उपयोग।
ख, इन विषयों पर आप भी दो दो पंक्तियां लिखिए। उत्तर, इन विषयों पर कुछ दो दो पंक्तियां कबीर की शैली में आधुनिक दोहे। पहला, पर्यावरण संरक्षण। पेड़ लगाएं जो भल करें जल धरती के संग, बिना पेड़ के जीवन नहीं यह सच्चा है रंग। दूसरा, साइबर सुरक्षा। पासवर्ड अपना रख सदा जैसे मन का ध्यान, चोरी जावे डेटा यदि दुख पावे इंसान। तीसरा, सोशल मीडिया की अति का भला न पोस्ट ना, अति का भला न लाइक, संयम रखो वाणी में तभी बने सब ठीक। चौथा, शिक्षा और नैतिकता। पढ़ी पढ़ी विद्या बड़ी बहुत, मन में रहा न साँच, ऐसा ज्ञान व्यर्थ है जो न दे उपकार। पांचवा, फेक न्यूज़। झूठी बातें फैलती जैसे आग अजान, सोच समझकर बोलिए यही मनुष्य की शान। अगला, साइबर सुरक्षा और दोहे। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में विचार विमर्श कीजिए और साझा कीजिए। क, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूक। इंटरनेट पर अनावश्यक सूचनाएं साझा करने के क्या क्या संकट हो सकते हैं? उत्तर, इंटरनेट पर अनावश्यक सूचनाएं साझा करने के निम्नलिखित संकट हो सकते हैं। पहला, व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग, जैसे फोटो, पते या बैंक जानकारी का गलत इस्तेमाल। दूसरा, पहचान चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट। कोई आपकी जानकारी से फर्जी प्रोफाइल बना सकता है। तीसरा, साइबर बुलिंग। आपकी बातों या पोस्ट का मजाक उड़ाया जा सकता है। चौथा, सुरक्षा खतरा। अनजान वेबसाइट या लिंक पर क्लिक करने से डिवाइस में वायरस आ सकता है। पांचवा, प्रतिष्ठा का नुकसान। गलत या अनुचित सामग्री साझा करने से समाज में छवि खराब हो सकती है। निष्कर्ष, इंटरनेट पर भी अति से बचना चाहिए। ना ज्यादा बोलना, ना ज्यादा साझा करना, केवल जरूरी और सोच समझकर बातें करनी चाहिए। ख, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। किसी भी वेबसाइट, ईमेल या मीडिया पर उपलब्ध जानकारी को सूप की तरह छानने की आवश्यकता क्यों है? कैसे तय करें कि कौन सी सूचना उपयोगी है और कौन सी हानिकारक? उत्तर, जैसे सूप अनाज से भूसी अलग करता है, वैसे ही हमें इंटरनेट पर सही और गलत जानकारी को अलग करना चाहिए। क्यों आवश्यक है? पहला, इंटरनेट पर हर जानकारी सत्य नहीं होती। दूसरा, गलत जानकारी से भ्रम या हानि हो सकती है। तीसरा, सही जानकारी हमें जागरूक और सुरक्षित बनाती है। कैसे तय करें कि सूचना उपयोगी या हानिकारक है? जानकारी का विश्वसनीय स्रोत देखें, जैसे सरकारी या आधिकारिक वेबसाइट। तारीख और लेखक की जांच करें, क्रॉस चेक करें, अन्य स्रोतों से भी पुष्टि करें। संदिग्ध लिंक या विज्ञापनों से बचें। भावनात्मक या अतिशयोक्ति वाले संदेशों पर तुरंत विश्वास ना करें। निष्कर्ष, हमें कबीर का सूप बनकर इंटरनेट की जानकारी को छानना चाहिए। सत्य को अपनाएं, असत्य को छोड़ें। अगला, आज के समय में नीचे कुछ घटनाएं दी गई हैं। इन्हें पढ़कर आपको कबीर के कौन कौन से दोहे याद आते हैं? घटनाओं के नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर उन दोहों को लिखिए। पहला, अमित का मन पढ़ाई में नहीं लगता था और वह गलत संगति में चला गया। कुछ समय बाद जब उसके अंक कम आए तो उससे समझ में आया संगति का असर जीवन पर पड़ता है। दोहा, कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। दूसरा, अगला, एक विद्यार्थी इंटरनेट पर लगातार सूचनाएं खोज रहा था। उसके पिता ने कहा, हर जानकारी सही नहीं होती, सही बातों को चुनो और बेकार छोड़ दो। दोहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। अगला, आपका एक मित्र आपकी किसी गलत बात पर आपकी आलोचना करता है। आप पहले परेशान होते हैं, लेकिन फिर आपने सोचा, आलोचना मुझे सुधरने का मौका देती है। मुझे इन बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। दोहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अगला, रीमा ने अपने गुस्से में सहकर्मी को बुरा भला कह दिया, जिससे वातावरण बिगड़ गया। बाद में उसने समझा कि अगर वह शांति से बात करती तो समस्या हल हो जाती। दोहा,
ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अगला, कक्षा में मोहन ने बहुत अधिक बोलकर सबको परेशान कर दिया, जबकि रमेश बिल्कुल चुप रहा। गुरुजी ने कहा, बोलचाल में संतुलन आवश्यक है, ना अधिक बोलो ना अधिक चुप रहो। दोहा, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अगला, सुरेश को जब प्रतिभा सम्मान मिला तो उसने कहा, इसमें मेरे परिश्रम के साथ मेरे गुरुजनों का मार्गदर्शन भी सम्मिलित है। दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लांगो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दोस्तों, अगला है खोजबीन के लिए, ये आप स्वयं कर लेना। और इसी के साथ अध्याय 5 कबीर के दोहे के सभी प्रश्नोत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, परंतु मैंने कोशिश की कि सभी प्रश्नों के मैं उत्तर दे सकूं। दोस्तों, हम इन सभी दोहों की व्याख्या पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक हाइप कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।